ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के जिला अध्यक्ष शाहनवाज शमीम सिद्दीकी और जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष विकास मौर्य ने महामहिम राज्यपाल को संबोधित करते हुए नायब तहसीलदार रुदौली को सौंपा ज्ञापन। बीती 4 फरवरी को AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष व लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी की कार पर हुए जानलेवा हमले से आहत हुए AIMIM के 271 विधानसभा रुदौली के प्रत्याशी शेर अफगन ने अपने बेलसर स्थित कार्यालय पर जिले व विधानसभा के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर इस घटना को लेकर खेद प्रकट करते हुए इसे विरोधियों की घिनौनी साजिश करार दिया है। शेर अफगन ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ रुदौली विधानसभा के हर एक व्यक्ति के साथ साथ पूरा देश खड़ा है, जो किसी भी प्रकार की दखलंदाजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। शेर अफगन के अस्वस्थ होने की स्थिति में अयोध्या जनपद के जिला अध्यक्ष शाहनवाज शमीम सिद्दीकी व जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष विकास मौर्य ने विधानसभा क्षेत्र रुदौली पहुंचकर पार्टी के अधिकारियों के साथ तहसील रुदौली में जिलाधिकारी के तहसील में न होने की स्थिति में नायब तहसीलदार को महामहिम राज्यपाल को संबोधित करते हुए ज्ञापन सौंप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हुए हमले के आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने, पूरे घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जाँच करने, उच्च श्रेणी की सुरक्षा की मांग की। पत्रकारों से बात करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को जेड श्रेणी की सुरक्षा व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाए। वहीं जिला महासचिव महताब आलम ने बताया कि यह हमला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर नहीं बल्कि हमारे देश के लोकतंत्र पर हुआ है। आज यह घटना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ घटित हुई है, कल को यह घटना किसी के साथ भी घटित हो सकती है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में फिर कभी ना हो, इसके लिए इस घटना की उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किन मांगों को लेकर अभी आपने ज्ञापन दिया है? हमारे हरदिल अजीज, हमारे महबूब कौम मिल्लत सदर जनाब बालिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर जो हमला हुआ है, हम उसका एहतजाज करने आए हैं। आज इस रुदौली तहसील में हमने अपना विज्ञापन दिया है, जो कि हमारी मांग है कि जो दोषी पकड़े गए हैं उनके साथ सख्त सख्त कार्रवाई हो और उनके पीछे कौन लोग हैं, किन की ताकत है जो हमारे इस लोकतंत्र पर जो हमला हुआ है। ये बहुत ही दुख की बात है कि एक मौजूदा सांसद हमारे बालिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर जो हमला हुआ है, इसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। आज उसी का एहतजाज करने हम लोग तहसील आए हैं। हम लोग मांग करते हैं प्रशासन से, चुनाव आयोग से कि इस पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आगे चलकर कोई ऐसी घटना ना घटे जिस पर सरकार को, भारत सरकार को शर्मिंदा होना पड़े। महताब आलम, जिला सचिव, अयोध्या। कल जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ है, हम उन दोषियों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई और उनके षड्यंत्र के हिसाब से उनके ऊपर NSA लगना चाहिए। हम इसकी मांग करते हैं। हमने यहाँ पे रुदौली SDM द्वारा, हमने यहाँ पे DM द्वारा और राष्ट्रीय महामुहिम को हमने ज्ञापन यहाँ पर सौंपा है। शाहनवाज शमीम सिद्दीकी, जिला अध्यक्ष अयोध्या। हम लोगों ने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाए हैं, उस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की गूंज विपक्षी और सत्ता पक्ष को इतनी बेचैन कर दी कि उस घटक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ, उसकी जन अधिकार पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। साथ ही साथ प्रशासन से मांग करती है, चुनाव आयोग से मांग करती है कि हमारे जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के घटक में हैं, सबको बढ़िया से बढ़िया सुरक्षा प्रदान की जाए, जिससे लोकतंत्र की रक्षा हो। आने वाले दिनों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षों के ऊपर इस प्रकार की घटनाएं न घटें। विकास मौर्य, जिला अध्यक्ष, जन अधिकार पार्टी अध्यक्ष। अभी जो आपने ज्ञापन दिया, किन मांगों में? ये जो ज्ञापन दिया गया है रुदौली तहसील में, ये विरोध और एहतजाज है हम लोगों का। जो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर ये जो हमला हुआ है, इसको लोग सिर्फ एक पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर हमला समझ रहे हैं। ये जितने भी सेकुलरिज्म का चोला पहने हुए बैठे हुए हैं ना लोग, ये लोग जो खामोशी अख्तियार किए हुए हैं, ये किसी एक पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर हमला नहीं है। वो हम उसका भी विरोध करते हैं, वो चाहे
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर होता, चाहे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर होता, किसी के ऊपर होता। ये हमला किसी पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर नहीं है, ये हमला लोकतंत्र के ऊपर है। ऐसे वक्त में जबकि चुनाव होना है और लोग आके गोली चला के चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए कि सिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम है। ये जो अभी सरकार ने ऐलान कर दिया कि सारे माफिया भाग गए, गुंडे मवाली भाग गए, उन्होंने जो भी सख्ती की, लेकिन ये कहीं पर नज़र नहीं आ रहा है। खुलेआम एक सांसद के ऊपर, एक जो पार्टी का मेन अध्यक्ष है उसके ऊपर हमला हो जाता है। और ऐसे माहौल में जहां एक भाईचारे की मिसाल बना के रखी जाती है, कहीं खुदा न खास्ता अगर वो दोनों न पकड़े गए होते, सुनने में आया है कि वो दोनों पकड़े गए हैं, अगर वो न पकड़े गए होते तो कोई भी मासूम इसमें अरेस्ट हो सकता था, जिसका कोई प्रूफ भी नहीं हो सकता था। तो मेरा यही एहतजाज है कि जो लोग पकड़े गए हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो और उनसे ये पूछताछ की जाए कि इस साजिश के पीछे किसका हाथ है। ये पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर हमला नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे के ऊपर हमला है। वो सिर्फ दोनों को अलग करने के लिए ये जहरीला जो बीज बोया गया है ना, ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। नाम से भले वो हिंदू भाई हों दोनों, लेकिन उनकी मानसिकता हिंदू नहीं है, क्योंकि एक सच्चा हिंदू या सच्चा मुसलमान कभी इस तरह का बीज बो ही नहीं सकता है। वो सिर्फ दोनों को अलग करने की ये जो इस हालत, जो अभी इलेक्शन के टाइम पे ये जो कदम उठाया गया है, मेरा सभी पार्टियों से, देखिए राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन अगर इस तरह के हमले होते हैं, वो किसी भी पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर हो, किसी पार्टी के नेता के ऊपर हो, तो हमारी पार्टी हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी। इस तरह के अगर लोकतंत्र पे वो हमले हो रहे हैं, तो हमारा यही सरकार से गुजारिश है, कुछ सख्ती से उनकी कार्रवाई की जाए उनके ऊपर, और ये चीज़ मालूम की जाए कि इस साजिश के पीछे किसका हाथ है और उसका कठोर से कठोर उनको दंड दिया जाए। मैं अपनी बात 2 जुमले में रखना चाहता हूँ। अभी हाल ही के दिन में CA/NRC के विरोध में जब लोगों ने सुख शांति एहतजाज किया था, लोगों के घरों पे पोस्टर चिपकाए गए थे, इनकी संपत्ति जब्त की जाए। और जो ये हसन साहब के ऊपर हमला करने वाले हैं, इनके घर पर कब वो स्टिकर चिपकेगा कि इनकी संपत्ति कब जब्त की जाएगी? मेरा सवाल है ये सरकार से और चुनाव आयोग से सवाल है। और अल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सलामत रखे और हर बला हर मुसीबत से बचा के रखे। जमशेद आलम, जिला सचिव बाराबंकी AIM है।